नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका आप सभी के साथ और आप मेरे साथ बने हुए हैं फिल्म बीबो पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अभिनेता की जो फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाते रहे लेकिन असल जीवन में वो रियल हीरो हैं। हम बात कर रहे हैं सोनू सूद की। फिल्मों में जब हम कोई किरदार देखते हैं तो उसी किरदार के आधार पर हम उस अभिनेता की छवि अपने मन में बनाने लगते हैं, लेकिन इस पद्धति को बदला है सोनू सूद ने। जब भारत में लॉकडाउन लगा और प्रवासी मजदूर लाखों की संख्या में अपने घर जा रहे थे पैदल चलकर सड़कों पर, उस वक्त एक आवाज आई, पैदल मत जाना दोस्त। आवाज दी सोनू सूद ने। जिस वक्त हमारी सरकार ने गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया, प्रवासी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया और राजनीति का साथ दिया, उस वक्त गरीबों का हाथ थामा सोनू सूद ने और उन्हें बसें मुहैया कराकर उनके घर तक पहुंचाया। हजारों मजदूरों को उनकी घर तक पहुंचाने में सोनू सूद का हाथ है। सोनू सूद ने न सिर्फ बसें मुहैया कराई बल्कि फ्लाइट्स की टिकट भी बुक कराई उन लोगों की जिन्होंने कभी फ्लाइट भी नहीं देखी थी। उन लोगों को उन्होंने घर तक फ्लाइट से पहुंचाया। यहाँ तक कि उन्होंने रशिया से मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत लाने में भी मदद की। सोनू सूद ने यह मदद लॉकडाउन की शुरुआत में की थी और ये अब तक जारी है। सोनू सूद मिसाल है हर किसी के लिए कि अगर आपके मन में जज्बा हो किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का तो आप किसी भी परिस्थिति में वो कर सकते हैं। सोनू सूद को लोग रियल लाइफ हीरो बोल रहे हैं। वो काम भी हीरो जैसे कर रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने किसी गरीब के घर में ट्रैक्टर पहुंचवाया बल्कि तेलंगाना के 3 अनाथ बच्चों को उन्होंने गोद लिया है। जहां 2 रोटी देने में गरीब को लोग कतराते हैं, ऐसे में सोनू सूद लोगों का जीवन बदल रहे हैं। प्रवासी रोजगार योजना की उन्होंने शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जिससे 1 से 1.5 करोड़ लोग जुड़ेंगे और धीरे धीरे उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। एक भाई की दरकार थी कि उसकी बहन को पढ़ाना है लेकिन पैसे नहीं है। सोनू सूद मदद के लिए आगे आए। लोगों के पास कोविड के इंजेक्शन्स मौजूद नहीं थे जो पीड़ितों के इलाज में लगते हैं, सोनू सूद ने मदद की। वहीं बेड अवेलेबल नहीं है एम्स में, सोनू सूद ने मदद की। लोगों के घर टूट गए बरसात में, सोनू सूद मदद को आ गया। वैसे भारत में अमीरों की कमी नहीं है, लेकिन गरीबों के इस दर्द को देखकर संवेदनाएं केवल शब्दों से प्रकट की गई, लेकिन गरीबों के घावों पर मरहम लगाया सोनू सूद ने। उनकी इस निष्ठा को देखकर वो हीरो बन गए और हर जगह वो छाए हुए हैं। ट्विटर पर तो उनकी निष्ठा को देखकर मीम्स तक वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों को वैक्सीन जल्द से जल्द बना लेनी चाहिए वरना सोनू सूद वो भी बना सकते हैं। वहीं कुछ फनी कॉन्वर्सेशंस भी वायरल हुई हैं ट्विटर पर, जिसमें जैसे कि एक शख्स ने उनसे कहा कि मैं घर में फंसा हूँ, मुझे ठेके तक छोड़ दो। सोनू सूद का जवाब उस पर आता है कि अगर आपको ठेके से घर जाने में परेशानी हो रही हो तो हमें बताइएगा। वहीं एक और शख्स कहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला हूँ, बिहार जाना है। सोनू सूद कहते हैं कुछ देर रुक जाओ भाई, सच्चे प्यार की परीक्षा हो जाएगी। वहीं अभी हाल ही में PS4 की मांग कर दी एक बच्चे ने और कहा मेरे सारे दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए। सोनू सूद ने उनको समझाया और कहा कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हें किताबों की ज़रूरत हो तो मैं मुहैया करा दूंगा। सरकार के MP MLA इतना काम नहीं करते जितना सोनू सूद ने गरीबों की मदद कर कर बीते कुछ महीनों में कर दिया है। इससे सवाल भी उठते हैं और ये भी पता चलता है कि हमें कैसा बनना चाहिए और हमारी सरकारों को कैसा होना चाहिए। सोनू सूद ने अभी हाल में ये निवेदन किया है कि जो पास के अस्पताल हैं उनमें से एक किसी ज़रूरतमंद की मदद आप कर दें दवाइयों का खर्चा उठाकर, तो ये जो कष्ट है ये आधा हो जाएगा। सोनू सूद उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं पता, या सभी सरकारों के लिए जिनके पास शक्ति है लेकिन इस्तेमाल नहीं पता। हम सभी को सोनू सूद से सीखना चाहिए और अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए ताकि हम भारत की तस्वीर बदल सकें। धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए फिल्म बीबो से और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।